हेलो दोस्तों, तो बात करेंगे आज ईवीएस के 15 कंटेंट के सवाल जो कि कई बार पूछे गए हैं सीटेट में। तो बात करते हैं आज पहला सवाल। आज का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? तो आंसर करेंगे आप सभी लोग, पहले खुद से आंसर करेंगे, उसके बाद हमारे आंसर को देखेंगे। तो पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ऑप्शन 2 है हिमाचल प्रदेश और पंजाब। ऑप्शन 3 है हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ऑप्शन 4 है उत्तराखंड और राजस्थान। आंसर करेंगे सभी फटाफट। इसका आंसर होगा सेकंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। पहला है मनाली, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है असम और चौथा है लद्दाख। ऑप्शन है इसके सामने में। नंबर 1 में है बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर। नंबर 2 में है पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर। नंबर 3 है हाउस बोट। नंबर 4 है मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती है। नंबर 5 में है पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती है। आंसर करेंगे सभी लोग फटाफट से। तो मनाली में जो है पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर होते हैं। दूसरा है राजस्थान में मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती है। तीसरा है असम में बांस के खंभे पर ऊंचे उठे हुए घर बनाए जाते हैं। चौथा है लद्दाख, पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती है। तो इसका आंसर होगा, उस तरह से देखा जाए तो तीसरा इसका आंसर होगा। तीसरा में टिक लगाएंगे। आप लोग ऑप्शन को अच्छे से मिला लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे कि पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न, यानी कि उस पशुओं के जो स्किन होते हैं उस पर एक प्रकार का डिज़ाइन बना हुआ होता है, अलग अलग तरह का डिज़ाइन देखने को मिलता है। तो वो डिज़ाइन जो है किस कारण से होता है, क्यों होता है ये? तो पहला ऑप्शन है उसके लिए उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वो रहते हैं। नंबर 2 उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं। नंबर 3 में है परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। और चौथा है उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, अब तक कम से कम 5 से 7 बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत जगह आंसर गलत है इसका, जलवायु के बारे में लिख देता है, लेकिन इसका जो आंसर होगा ये उनकी त्वचा पे बालों के कारण होता है। ये 100% सही है। एनसीईआरटी में इस चीज़ को माना गया है कि उनकी त्वचा के कारण होता है। बाकी अगर अदर किताब में देखा जाए तो वहाँ पे गलत आंसर है, और इसका आंसर जो है सीटेट के आंसर की में भी बालों के कारण दिया हुआ है। चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। ये जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? तो ऑप्शन है संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012। दूसरा ऑप्शन है भारतीय जंगल अधिनियम 1927। तीसरा ऑप्शन है जंगल अधिकार अधिनियम 2007। चौथा ऑप्शन है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1984। आंसर करेंगे सभी लोग फटाफट से, पहले खुद से आंसर करेंगे फिर हमारे आंसर को देखेंगे। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन 3, यानी कि जंगल अधिकार अधिनियम 2007। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है इसका म्यादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया। दूसरा ऑप्शन है मलेरिया, HIV एड्स, डेंगू। तीसरा ऑप्शन है HIV एड्स, हैजा, चिकनगुनिया। चौथा ऑप्शन है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। तो फटाफट से आंसर करेंगे सभी लोग। इसका आंसर पहला वाला जो है उसमें हैजा है। हैजा जो है मच्छरों से नहीं फैलता है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, इसको काट देंगे। दूसरा ऑप्शन देखते हैं HIV एड्स जो है ये भी मच्छरों से नहीं फैलता है, ये भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है फिर HIV एड्स आ गया, ये भी नहीं होगा। हैजा भी नहीं होगा, ये दोनों इसमें गलत है, ये भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, ये बिल्कुल सही है, एप्रोप्रिएट है एकदम। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बार बार पूछा गया ये क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है, घटपर्णी पौधा निपेंथिस, जिसके बारे में सभी जानते हैं, इस पौधे का नाम शिकारी पौधा भी है। पहला ऑप्शन है इसके लिए का मुंह छोटी छोटी कटियों से ढका होता है।
ऑप्शन 2 है भारत में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन 3 है मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। ऑप्शन 4 है कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारित की ध्वनियाँ निकालता है। फटाफट से आंसर करेंगे सभी लोग। घटपर्णी पौधा निपेंथिस के बारे में सभी लोग पढ़े हैं, शिकारी पौधा नाम है इसका। तो इसका मुंह जो है छोटी छोटी कटियों से ढका होता है, ये बिल्कुल गलत है। एक पत्तियों से ढका होता है इसका मुंह। दूसरा ऑप्शन है भारत में नहीं पाया जाता है, नहीं भारत में पाया जाता है, भारत में मेघालय में पाया जाता है, इसलिए ये भी गलत हो गया। भारत में, मेघालय में, इंडोनेशिया में और ऑस्ट्रेलिया में 3 जगह पाया जाता है ये। ऑप्शन 3 है मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट होगा। और चौथा है कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत की ध्वनियाँ निकालता है, नहीं उच्च तारत की ध्वनि नहीं निकालता है, ये बिल्कुल गलत है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये विशेष प्रकार का खुशबू निकालता है, न कि ध्वनि निकालता है, ध्वनि नहीं निकालता है, ये एक विशेष प्रकार का खुशबू निकालता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी कि आयरन लौह तत्व। पहला ऑप्शन है आंवला पालक गुड़, दूसरा ऑप्शन है आंवला पालक आलू, तीसरा ऑप्शन है आंवला आलू टमाटर, चौथा ऑप्शन है बंदा गोभी भिंडी गुड़। फटाफट से आंसर करेंगे सभी लोग। पहला ऑप्शन में अगर देखा जाए तो आंवला पालक और गुड़ है, ये तो बिल्कुल सही है कि आंवला पालक और गुड़ में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन दूसरा ऑप्शन में यहाँ पे आ गया है आलू, आलू में जो है लौह तत्व नहीं पाया जाता है। तीसरा ऑप्शन में भी आलू है, टमाटर है, ये भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन में बंदा गोभी और भिंडी है। तो इस तरह से ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आंवला पालक और गुड़। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे, यानी कि हमारे देश में लगभग सभी जगह मिर्च का उपयोग किया जाता है। तो ये मिर्च आए थे कहाँ से, व्यवसायी लोग कहाँ से लाए थे? पहला ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका से, तीसरा है अफगानिस्तान से, चौथा है ऑस्ट्रेलिया से। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा दक्षिण अमेरिका, क्योंकि मिर्च जो है वो दक्षिण अमेरिका से आया था। मिर्च सबसे पहले जो है मैक्सिको में उगाया जाता था, जो दक्षिण अमेरिकी देश है। बहुत सारे मिर्च उत्पादक कृषक विश्व के अन्य भाग में फैले हैं। इसी क्रम में 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के द्वारा मिर्च भारत में आई। अगर इस ऑप्शन के जगह आपको पुर्तगाली या डच रहेगा तो उस पर टिक लगाना होगा, लेकिन अगर यहाँ पे ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका, इसलिए यहाँ ऑप्शन जो है 2 सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस के पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? ऑप्शन है शक्करखोरा, दूसरा ऑप्शन है बया, तीसरा है कलचिड़ी, चौथा है फाख्ता। फटाफट से आंसर करेंगे। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पे आंसर होगा फाख्ता। लेकिन बाकी पक्षियों के बारे में भी जान लेते हैं। शक्करखोरा ये पेड़ में जो है लटकता हुआ घोंसला बनाता है, और दूसरा में है बया। बया जो है ये गौरैया की तरह पक्षियों की एक प्रजाति है, जो गौरैया की तरह मनुष्य के घरों में न रहकर पेड़ की टहनियों में लटकता हुआ सुंदर घोंसला बनाती है। कलचिड़ी, जिसको हम लोग इंडियन रोबिन भी कहते हैं, ये पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विकल्प को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। ये भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। ये दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। ये जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। ये लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो पहला ऑप्शन है लंगूर, दूसरा ऑप्शन है चिंपैंजी, तीसरा है पैंडा, चौथा है स्लोथ। फटाफट से सभी लोग आंसर करेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आप लोगों का तो इसका जो आंसर होगा वो होगा स्लोथ। स्लोथ के बारे में कई बार क्वेश्चन आया है कि ये भालू जैसा दिखता है और ये भालू नहीं है। ये 40 वर्ष तक जीता है और एक पेड़ की शाखाओं को खाता है। जब तक उस पेड़ की शाखा और उसकी टहनियाँ पत्ती वगैरह ख़त्म नहीं होता है तब तक ये
उस पेड़ से दूसरे पेड़ में नहीं जाता है। ये एक पेड़ में लगभग 8 साल रहता है और अपने जीवन काल में ये लगभग पाँच पेड़ों तक ही अपना जीवन खत्म कर देता है, समाप्त कर देता है। और ये जो पत्तियों को खाता है, इनका डाइजेस्ट बहुत धीरे धीरे होता है, इसलिए ये शौच के लिए सप्ताह में एक ही बार नीचे उतरता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है बाघ, तेंदुआ, सांड। दूसरा ऑप्शन है सांप, रेशम कीट, छिपकली। तीसरा ऑप्शन है चील, गरुड़, गिद्ध। चौथा ऑप्शन है मधुमक्खी, मच्छर, तितली। फटाफट से आंसर करेंगे सभी लोग। पहला ऑप्शन में अगर देखा जाए तो बाघ, तेंदुआ, सांड ये नहीं हो सकता है। सांड, तेंदुआ ये जो है हमसे 4 गुना बेहतर नहीं देख सकता है। दूसरा ऑप्शन में सांप, रेशम कीट, छिपकली ये भी नहीं होगा। और चौथा है मधुमक्खी, मच्छर और तितली ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें चील है, गिद्ध है और गरुड़ है। गरुड़ को हम लोग बाज कहते हैं। गरुड़ को क्या कहते हैं? बाज कहते हैं। ये गरुड़ देख करके आप लोग चौंकिएगा नहीं, बाज होता है इसका हिंदी, गरुड़ दे दिया है। चील, बाज और गिद्ध इस तरह का भी समूह में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए खेती के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए छोड़ दिया जाता है, यानी कुछ वर्षों के लिए छोड़ दिया जाता है, खाली छोड़ दिया जाता है। ये पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो कुछ भी उग आता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता है। ये पॉइंट भी नोट करने लायक है। बल्कि उसे काट करके क्या कर दिया जाता है? जला दिया जाता है। ये राख भूमि को उर्वर बनाता है। जब ये भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है। हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता है। ये बात सेट कर लीजिए दिमाग में कि भूमि को खोदा जाता है हल्का सा, बल्कि जोता नहीं जाता है उसको, और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो इस प्रकार का जो खेती है उस खेती को क्या कहेंगे? सहकारी खेती कहेंगे, सीढ़ीनुमा खेती कहेंगे, झूम खेती कहेंगे, सिंचाई की खेती कहेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो झूम खेती होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? झूम खेती। यानी कि झूम खेती में एक फसल को जब काट देते हैं तो कुछ वर्षों के लिए उसे खाली छोड़ दिया जाता है खेत को, और उसमें कुछ उगाया नहीं जाता है। जब कुछ उगाया नहीं जाता तो उसमें खरपतवार, बांस वगैरह उसमें उगाता है, तो उसको उखाड़ा नहीं जाता है, बल्कि उसको क्या करते हैं? काट करके जला देते हैं ताकि वो खाद का काम करे, उर्वरक का काम करे। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसमें एक बेस्ट पॉइंट ये है कि झूम खेती जो है स्थानांतरित खेती है, जिसमें कृषि जो है पर्वतीय प्रदेश में की जाती है, और जैसे कि मिजोरम में इस तरह का कृषि आपको देखने को मिलेगा। ये झूम खेती की विशेषता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी धौनी पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? ऑप्शन 1 है उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। ऑप्शन 2 है उस वाद्य यंत्र को सूंघ करके। ऑप्शन 3 है उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर। ऑप्शन 4 है उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर। फटाफट से आंसर करेंगे सभी लोग। यानी कि जब कोई सपेरा सांप के सामने में बीन बजाता है, क्योंकि सांप का जो है कान नहीं होता है, इसका मतलब है कि सांप जो है वाद्य यंत्र के कंपनों के प्रति अनुक्रिया नहीं कर सकता है। ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन, वाद्य यंत्र को सूंघने की क्षमता नहीं है सांप में, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन 1 भी नहीं होगा, ऑप्शन 2 भी नहीं होगा। उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर, सुनने की क्षमता, जब सांप का कान ही नहीं है तो सुन के पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ये तो होगा ही। कंपनों के प्रति जो है अनुक्रिया करता है, ये सही है। सूंघ करके ये गलत है। वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर, सुनना क्योंकि कान नहीं है वो भी नहीं। वाद्य यंत्र की गति को देख करके नहीं करता है कंपन, बल्कि वाद्य यंत्र के कंपन जो उत्पन्न होते हैं ज़मीन में, उस कंपन को जो है वो महसूस करके अनुक्रिया करते हैं उसके प्रति, इसलिए ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। और सांप जो है हमारे हिंदुस्तान में 4 प्रकार के मुख्य सांप होते हैं। जहरीले सांप जिसको कहते हैं, नाग, करेत, दुबैया और अफाई। सांप के जो है 2 विषैले दांत होते हैं, जहरीले दांत, जिससे सांप जो है किसी को डसता है तो उन 2 जहरीले दांतों से जहर जो है किसी इंसान को अगर डसता है तो उसके अंदर जो है अपना जहर छोड़ देता है। और सांप जब काट लेता है किसी इंसान को
तो उसका जो दवाई बनाया जाता है वो सांप के ही जहर से बनाया जाता है, जिसको सीरम कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इस सांप से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। ये क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में बताइएगा कि भारत का जो जहरीला सांप है उनमें से एक सांप ऐसा है जो घोंसला बनाता है, उस सांप का नाम कमेंट में जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। ये कथन ऑप्शन 1 में है सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। ऑप्शन 2 है सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। ऑप्शन 3 है सत्य है, क्योंकि ये किसी आदर्श परिवार का आकार है। ऑप्शन 4 है सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। तो आंसर करेंगे आप लोग। पहला ऑप्शन है सही नहीं है, क्योंकि ये इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। बच्चे जैविक होते हैं इस बात से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। ऑप्शन 3 में कहता है कि सत्य है, क्योंकि ये किसी आदर्श परिवार का आकार है। ऐसा थोड़े ना होता है कि जिसमें केवल माँ, पिता और उनके बच्चे होते हैं। उनके दादा दादी भी हो सकते हैं, उनके चाचा चाची भी हो सकते हैं, संयुक्त परिवार भी हो सकते हैं, एकल परिवार भी हो सकते हैं, परिवार कई प्रकार के हो सकते हैं। ऑप्शन 4 में कहता है सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के। नहीं, ये भी गलत होगा, क्योंकि सभी भारतीय परिवार ऐसा नहीं हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होंगे। हाँ, भारत में जो परिवार है वो अलग अलग प्रकार से हैं। किसी में दादा दादी, माँ बाप जो है, पिता बच्चे सब रहते हैं। किसी में सिर्फ जो है बच्चे, माँ और के पिता रहते हैं। तो एकल परिवार और संयुक्त परिवार दोनों प्रकार के परिवार हैं। इसलिए ऑप्शन 2 जो है यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। सही नहीं है इस प्रकार का, क्योंकि परिवार कई प्रकार के हो सकते हैं तथा परिवार में केवल एक ही प्रकार का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। परिवार संयुक्त भी हो सकता है, परिवार एकल भी हो सकता है। तो इसमें जो कहा है जिसमें माँ, पिता और उनके बच्चे होते हैं, जरूरी नहीं है कि माँ, पिता और उनके 2 बच्चे ही होंगे, पर इसलिए ऑप्शन 2 यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानवों के पेट में आमाशय रस की प्रकृति खाली जगह होती है और वो भोजन के पाचन में सहायता करती है। इसका पहला ऑप्शन है उभयधर्मी, दूसरा ऑप्शन है उदासीन, तीसरा है अम्लीय, चौथा है क्षारीय। फटाफट से आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले भी पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। उभयधर्मी, जब उभयधर्मी रहेगा तो मानव भोजन का जो है पाचन नहीं हो पाएगा। उदासीन रहेगा तब भी पाचन नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है कि मानव जो भोजन ग्रहण करता है उसको पचाने के लिए अम्ल की ज़रूरत पड़ती है, और हमारे पेट में जो आमाशय होता है उसमें जो रस निकलता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। तो आज का प्रश्न जो है यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग कमेंट करेंगे, अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू। अपना स्कोर जरूर बताएं।